रत्नदेव प्रथम रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी के लगभग रतनपुर में राजधानी स्थानांतर रतनपुर को कुबेरपुर चतुर्युगी पुरी की उपमा तुम्हाड़ के बंकेश्वर तथा रत्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण, महामाया देवी मंदिर तथा अनेक तालाबों का निर्माण, पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोषाधिपति की उपाधि, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण, जाजल्यदेव प्रथम जाजल्यपुर जांजगीर की स्थापना तथा विष्णु मंदिर का निर्माण, अपूर्ण पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, छिदक नागवंशी सोमेश्वर देव को पराजित किया, सोने के सिक्के पर श्रीमज जाजल्यदेव तथा गजसुदूल चित्रित करवाया, रत्नदेव द्वितीय गया कर्ण त्रिपुरी कलचुरी का असफल आक्रमण, अनंत वर्मा चोड़गंग उड़ीसा गौड़ शासकों को हराया, पृथ्वीदेव द्वितीय छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों में सर्वाधिक अभिलेख, राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार, सेनापति जगपाल द्वारा चक्रकोट पर आक्रमण, अनंत वर्मन एवं चोड़गंग भयभीत होकर समुद्र तट की ओर भाग गया। तखत सिंह ने तखतपुर की स्थापना 17वीं शताब्दी के अंत में की थी। इसके पश्चात राज सिंह 1689 से 1712 ईस्वी राजा हुआ। इसने राजपुर रतनपुर के निकट नामक नगर बसाया। रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था, जिसने मराठा सरदार भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में परास्त कर मराठा शासन की स्थापना की। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने दिया। 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद मोहन सिंह को रतनपुर का शासक नियुक्त किया गया, जिसने 1757 तक शासन किया। शिवाजी की रतनपुर यात्रा के संबंध में यही कोई प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से छूटकर भागे तो वे आगरा से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर होकर सरगुजा रियासत के घने जंगलों से गुजरते हुए रतनपुर, रायपुर, चंद्रपुर, गुलबर्गा के रास्ते महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुँचे थे। जाजल्य द्वितीय जय सिंह देव त्रिपुरी कलचुरी के आक्रमण श्रीनारायण के निकट उन्हण देव द्वारा चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, श्रीनारायण का निर्माण, सोमराज द्वारा मल्हार के केतेश्वर मंदिर का निर्माण, जाजल्यदेव द्वितीय के मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई जगदेव को शासक बनाया। रत्नदेव द्वितीय गंगाधर इसका प्रधानमंत्री था। लक्ष्मेश्वर मंदिर खरौद का जीर्णोद्धार, प्रतापमल अंधकार का युग 300 वर्षों तक कलचुरियों प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं। महेंद्र साय को संगा या कुशेगढ़ छुरी को राजधानी बनाया। कल्याण साय बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिमस द्वारा इसके काल जमाबंदी पुस्तिका का अध्ययन जहांगीर के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहा। तखत सिंह तखतपुर शहर की स्थापना, राज सिंह बादल महल का निर्माण कराया। गोपाल मिश्र दरबारी कवि, खूब तमाशा, सुदामा चरित, भक्तिमणि और रघुनाथ सिंह रतनपुर कलचुरी शाखा के अंतिम शासक। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत का रतनपुर आक्रमण, रघुनाथ सिंह द्वारा आत्मसमर्पण, मोहन सिंह मराठों के अधीन रतनपुर का अंतिम कलचुरी। रायपुर का कलचुरी वंश लहरी शाखा। रतनपुर के कलचुरियों की लहरी शाखा लगभग 14वीं शताब्दी ईस्वी में रायपुर में स्थापित हुई। इस शाखा के शासक ब्रह्मदेव को 2 शिलालेख रायपुर तथा खल्लारी से प्राप्त हुआ। रायपुर शाखा का संस्थापक संभवतः केशव देव नामक राजा था। रायपुर कलचुरी वंश के विषय में जानकारी ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख से मिलती है और रायपुर कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक रामचंद्र देव था, जिसकी राजधानी खल्लारी एवं खल्लवाटिका थी। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नामक नगर की स्थापना की।
महेंद्र सहाय ने शासक बनने के बाद रायपुर को अपनी राजधानी बनाई। ब्रह्मदेव राय। खल्लारी शिलालेख ब्रह्मदेव राय के खल्लारी शिलालेख से ज्ञात होता है कि देवपाल नामक मुंशी ने खल्लारी में नारायण मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इस शाखा का अंतिम शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 ईस्वी में रघुजी प्रथम मराठा शासक ने पराजित किया और इस क्षेत्र में मराठा शासन स्थापित किया। 1757 में मोहन सिंह की मृत्यु के बाद रायपुर और रतनपुर दोनों शाखाओं में मराठों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। दूधाधारी मठ बिम्बा जी की सहायता से रामानंदी संप्रदाय द्वारा रायपुर में दूधाधारी मठ की स्थापना की गई।